अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्रिप्टो से मैं कैसे अर्न कर रहा हूं। कुछ टाइम पहले मैंने कुछ ऑर्डर्स लगाए थे बाइनांस पे स्पॉट ट्रेडिंग में, और उसके बाद कुछ दिन पहले वो ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए थे। सो लेट्स सी कि मैंने कितना उन ऑर्डर्स में से अर्न किया, किस कोइन पे कितना लगाया था, कितनी अर्निंग की। सो मैं आपको बाइनांस में वो ट्रेड्स दिखा देता हूँ, वो कौन सी ट्रेड्स थी जो मैंने लगाई थी कुछ टाइम पहले। ओके, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग करना इतना मुश्किल है। आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। पिछले 2-2.5 साल से मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बाइनांस पे, बिटगेट पे और कुकून पे, डिफरेंट ऐप्स पे मैं स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ज़्यादातर मेरा जो फोकस होता है वो है स्पॉट ट्रेडिंग में। सो वैसे तो बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं अभी भी, मैं उनकी डिटेल पे आऊँगा। अच्छा, ये कुछ ऑर्डर्स हैं, इना, इवो, टिया, ओप, डब्ल्यू, पेपे। ये 5 ऑर्डर्स मैंने कुछ टाइम पहले लगाए थे और उसके बाद ये मेरे ऑर्डर्स कंप्लीट हुए। चलें एक बार एक ऑर्डर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पेपे को देखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने पेपे परचेज़ कितने में किया था। ये रहा पेपे, ठीक है। आपने जस्ट अमाउंट जो है ना वो याद रखना है और प्राइस याद रखनी है। जैसे कि फिल्ड अमाउंट कितना है 5599,104, ये अमाउंट था। और मैंने कितने डॉलर्स का लिया था, 50 USDT का, क्योंकि 49.99 मैंने 50 USDT का परचेज़ किया था पेपे। कौन सी प्राइस पे, 0.0000 ये इसकी प्राइस थी और ये इसका अमाउंट था और ये USDT थे। और अच्छा, डेट कौन सी थी, 6/7/2024, यानी कि 6 जुलाई को 6 जुलाई 2024 को मैंने पेपे 50 USDT का परचेज़ किया। आपने ये अमाउंट याद रखना है, यही अमाउंट मैंने सेल किया। अब जब मैंने सेल किया 50 USDT लगाए थे पेपे पे, और मैंने लेट से सेल के ऑर्डर में आते हैं। जी हाँ, ये सेल का ऑर्डर रहा। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो है 70 USDT। हमने लगाए थे $50 और हमारा ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो हमने अर्न, टोटल हमारी रिज़ल्ट हुई 70, यानी कि 20 USDT। ये बनते हैं 40% हमने अर्न किया। और ये कब ऑर्डर कंप्लीट हुआ, 19 जुलाई को। 6 को लगाया था, 19 को कंप्लीट हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 13-14 डेज़ में 40% इसमें अर्निंग हुई है पेपे में। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दूसरा ऑर्डर दिखा देता हूँ। दूसरा ऑर्डर देख देते हैं। पेपे के बाद डब्ल्यू है। अच्छा, डब्ल्यू की हम परचेजिंग देख लेते हैं। अच्छा, डब्ल्यू हमने परचेज़ किया है, आप देख सकते हैं कि 50 USDT यहाँ पर भी है और एवरेज प्राइस है 0.25 और अमाउंट है 199, ठीक है, 199.9 और डेट है 6 जुलाई, सेम डेट है 6 जुलाई। और ये हमने ऑर्डर निकाला था, डब्ल्यू का हमने ऑर्डर निकाला है, ये रहा। अच्छा, 6 जुलाई को हमने परचेज़ किया था, ये हमने 21 जुलाई को सेल किया है। 21 जुलाई को ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली 19.2 USDT अर्निंग हुई है इसमें। हमने 50 लगाए थे और 69.2 यानी कि 19.2 की अर्निंग हुई। और एवरेज प्राइस है 0.34, 0.25 में हमने परचेज़ किया था, 0.34 में सेल किया, अमाउंट है 199। तो इसमें भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 38% हमने अर्न किया। इसमें भी हमने तकरीबन 40% अर्न किया है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी। अच्छा, इसके बाद हमने ओपी को हमने परचेज़ किया था। लेट से हमने ओपी को कितने में परचेज़ किया है और कब सेल किया। अच्छा, ओपी में हमने 50 USDT का ओपी परचेज़ किया था और एवरेज प्राइस है 1.53 और अमाउंट है 32.65 और डेट है 9/7/2024, 9 जुलाई को हमने 50 USDT का ये परचेज़ किया था और हमने सेल किया है ओपी सेल किया है 63 USDT। हमने रिज़ल्ट में 63 USDT 50 लगाए थे, 63 हमें मिले, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी 25-26% की अर्निंग हुई है। और ये भी 22 जुलाई को जो है वो ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। आप देख सकते हैं एवरेज प्राइस 1.95 है और फिल्ड अमाउंट 32 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो इसमें भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 25-26% की अर्निंग की है। अच्छा, अभी जो है अब चलते हैं हम फोर्थ ऑर्डर की तरफ, वो है टिया। अब देखें टिया हमने
परचेज़ कब किया था? टिया 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 टिया, वेयर इज़ टिया, वेयर इज़ टिया? लगता है बहुत टाइम पहले हमने, जी हाँ जी हाँ, ये रहा टिया। ठीक है जी, ये हमारे पास टिया आप देख सकते हैं 50 USDT का हमने परचेज़ किया था। कब? 27/6 को, यानी कि जून को, 27 जून को हमने परचेज़ किया। देखो ये ऑर्डर पुराना लगाया था, तभी स्क्रॉल करके नीचे में गया तो मिला। ये बहुत पुराना लगाया है, लेकिन इस पर आप देखेंगे कि अर्निंग बहुत कम हुई। अच्छा, यहाँ पर टिया 50 USDT का लिया है, प्राइस है 6.27 और अमाउंट है 7.99। टिया हमने सेल किया है 22 जुलाई को, 27 जून को लिया था, 22 जुलाई अप्रोक्सीमेटली एक महीने के करीब हो गया। 27 को लिया था, 22 को सेल किया। यूँ समझ लें 5 दिन कम, 25 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। और 25 दिनों में केवल हमें जो ऑर्डर हमारा जो ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, जो अर्निंग हुई है, आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि 58 USDT, 50 लगाए थे, 58 सिर्फ $8 हुए। ज़रूरी नहीं है सब हर कोइन से हम बहुत ज़्यादा कमा लें। समटाइम्स हम किसी कोइन से देखें, अगर मार्केट ऊपर है और इसमें से किसी में से 8 आ रहे हैं, किसी में 10% है, किसी में 20 है, किसी में 40 है, किसी में 30 है, तो आप जो है वो ऑर्डर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट अब गई है तो उसके बाद ऑब्वियसली डाउन भी जाएगी। जब डाउन जाएगी तो फिर वो जो है वो आपके ऑर्डर्स, फिर आपकी जो करेंसी है वो डाउन हो जाएगी, और अब करेंसी डाउन होगी तो आपका अमाउंट डाउन होगा। टिया में से हमने इतनी अर्निंग ज़्यादा नहीं की है। अच्छा, टिया के अलावा एवो है और एना है। अच्छा, एवो को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा एवो। हमने एवो में सेम 50 USDT जो है वो 50 USDT का एवो परचेज़ किया था। कब? 19 जून को। ये 19 जून को हमने परचेज़ किया है 50 USDT का, 50 USDT का। एवरेज प्राइस है 0.49 और फिल्ड अमाउंट है 102 है वो हमने लिया था। तो अब देखते हैं कि हमने जो सेल किया है उसमें हमें क्या मिला एवो में। अच्छा, यहाँ पर एवो को देख लेते हैं। जी हाँ, तो एवो को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल हमने कब लगाया था अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 22 जून को लगाया था, शायद 27 जून को लगाया था। और हमने 22 जो है वो जुलाई को, 22 जुलाई को हमने ये ऑर्डर कंप्लीट किया। सिर्फ 55 USDT, यानी कि 10% मेरे ख्याल से 10% इसमें से हमने अर्निंग। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा अर्निंग ही, तो ज़रूरी नहीं है किसी कोइन पे कम अर्निंग होगी, किसी कोइन पे ज़्यादा अर्निंग होगी, लेकिन अर्निंग हो सकती है क्रिप्टो से। इसके लिए पेशेंस होने चाहिए। पिछले 2-2.5 साल से मैं इसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बाइनांस पे, बिटगेट पे और कुकोइन पे। तो फ्यूचर में भी मैंने की है, वो रिकॉर्ड्स भी मैं आपको दिखाऊँगा। मैं अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो आपको दिखाऊँगा, एक एक पॉइंट जो मेरे पास रिकॉर्ड बना हुआ है, उसकी डिटेल एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा। ओके, सो इस वीडियो में मुझे सिर्फ यही दिखाना था कि जो ऑर्डर्स मैंने लगाए थे पहले, उनका रिज़ल्ट क्या हुआ। तो क्रिप्टो में ये कॉमन है, कम ज़्यादा अर्निंग होती रहती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।